गुड मॉर्निंग एवरीवन। परमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सारी संक्रियाएं हम लोग सीख चुके हैं। आज बात करेंगे परमेय संख्याओं के योग के गुणधर्मों के विषय में। तो पहला है संवरक गुण। संवरक गुण क्या होता है? दो परमेय संख्याओं का योग किया जाए तो फिर से एक परमेय संख्या मिल जाए, तो ऐसे गुण को हम कहते हैं कि संवरक गुण। अर्थात दो परमेय संख्याओं का योग सदैव एक परमेय संख्या होती है। जैसे एक संख्या ले ली 1/4 प्लस 1/2। 1/4 भी एक परमेय संख्या है और 1/2 भी एक परमेय संख्या है। इन दोनों का योग किया, योग करने के बाद मिला 3/4। देख सकते हैं ये भी एक परमेय संख्या है। अर्थात जो परमेय संख्याएं होती हैं वो संवरक गुणधर्म को का पालन करती हैं। अर्थात दो या दो से अधिक परमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिणामी रिजल्ट जो आता है वो भी एक परमेय संख्या होती है। सेकंड गुणधर्म है क्रम विनिमेय गुण। तो क्रम विनिमेय गुण क्या होता है? यदि दो परमेय संख्याएं हैं, उन दोनों परमेय संख्याओं का योग किया जाए, यानी पहली परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को जोड़ा जाए, तब जो रिजल्ट आता है दूसरी संख्या में जब पहली संख्या को जोड़ा जाए, वो जो रिजल्ट आता है दोनों आपस में बराबर आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ए में बी को जोड़ो और चाहे बी में ए को जोड़ो, रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये परमेय संख्या यानी पहली परमेय संख्या में चाहे दूसरी परमेय संख्या को जोड़ो और चाहे दूसरी परमेय संख्या में पहली परमेय संख्या को जोड़ो, रिजल्ट बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? नाम है क्रम विनिमेय। तो देखिए यहाँ पे P/Q लिखा है प्लस R/S। अभी पहले स्थान पे P/Q है, दूसरे पे R/S है। इनका क्रम बदल दिया जाए, यानी इसको पहले स्थान पे ले आया जाए और इसको दूसरे स्थान पर, तो भी उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कि योग का नियम जो है वो क्रम विनिमेय गुण धर्म का पालन करता है। तीसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है? इसमें कम से कम 3 संख्याएं होनी चाहिए। 3 संख्या होने पर साहचर्य नियम का पालन होता है। जैसे कहा जाए ये परमेय संख्या है एक, ये दूसरी और ये तीसरी, तो इन दोनों को पहले जोड़ा जाए, उसका जो रिजल्ट आए उसमें इसको जोड़ा जाए। ठीक है, बराबर आएगा। इसका रिजल्ट जो आएगा वो बराबर आएगा किसके? इन दोनों को पहले जोड़ दिया जाए और फिर जो रिजल्ट आए वो इसमें जोड़ दिया जाए, तो इस रिजल्ट के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी को जोड़ा जाए फिर उसके बाद c जोड़ दिया जाए, बराबर आएगा। a को रख लिया जाए सही, पहले b और c को जोड़ लिया जाए, देन a में जोड़ा जाए, तो रिजल्ट के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर प्लस का c इक्वल a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। ये कॉन्सेप्ट अगर फॉलो होता है तो हम कहते हैं कि वे संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी है, तो पहली और दूसरी को जोड़ा गया है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरी को जोड़ेंगे, इक्वल होगा, इसको बाहर कर दिया है और इन दोनों को आपस में पहले ऐड किया गया है, तो इनका रिजल्ट भी आपस में बराबर आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है अपने शून्य का गुणधर्म। शून्य का गुणधर्म क्या होता है? शून्य का गुणधर्म कहता है कि यदि किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए और 0 में किसी संख्या को जोड़ा जाए तो दोनों के रिजल्ट बराबर आएंगे, उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 0 प्लस P/Q इक्वल टू P/Q प्लस 0, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? P/Q आएगी। ये होता है शून्य का गुणधर्म। ठीक है, ये थे योग की संक्रिया के गुणधर्म। इसी प्रकार से घटाव संक्रिया के गुणधर्म भी होते हैं। तो घटाव संक्रिया के गुणधर्म ध्यान दें, योग की संक्रिया में हमने 4 गुणधर्म पढ़ रहे हैं। अब घटाव की संक्रिया में देखिए, पहला है संवरक गुण। संवरक गुण यही कहता है कि यदि दो परमेय संख्याओं का अंतर किया जाए तो उसका रिजल्ट भी एक परमेय संख्या होगा। ठीक है, दूसरा है शून्य का गुण। ये शून्य के गुण को भी पालन करता है कि 0 किसी भी परमेय संख्या में से 0 घटाया जाए
तो परिमेय संख्या में कोई भी फर्क नहीं होता है, वो परिमेय संख्या वही प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन बाकी दो गुण जो गुणधर्म बचे हैं क्रम विनिमय वाला, तो क्रम विनिमय घटाव की संक्रिया के विनिमय का नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, और सेकंड है साहचर्य नियम, तो घटाव की संक्रिया साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करती है, यानी घटाव की संक्रिया संवरक गुणधर्म और शून्य का गुणधर्म का पालन करती है, बाकी अन्य दो नियम का पालन नहीं करती है। इसी से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज है, इसको आपको करनी है कंप्लीट।